नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस YouTube चैनल पर हम एक चर्चित प्रकरण थानागाजी प्रकरण, जो कि एक गैंगरेप से संबंधित है, उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि थानागाजी गैंगरेप से संबंधित जो घटना घटित हुई थी 2019 में, उसके तहत जो 5 आरोपियों को सज़ा सुनाई गई है और 6ठा आरोपी बालक होने के कारण उसका मामला जिला सत्र कोर्ट में चल रहा है। तो अपने आप में एक ये सुखद संकेत भी है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो एक सही दिशा में चलने का प्रयास कर रही है। इतनी जल्दी न्याय मिलना वास्तव में एक स्वागत योग्य है, क्योंकि अब तक के पिछले प्रकरणों में हम देखते आए हैं, जैसे निर्भया कांड, तो काफ़ी समय बाद हमें उसका रिजल्ट मिला था, परिणाम मिला था। तो इस मामले को इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि भारत में बदलती हुई न्याय व्यवस्था। तो कल को आपको यदि कोई इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, न्यायालय से संबंधित बनता है या अपराधों पर कोई क्वेश्चन बनता है, तो उसमें एक आप टैग के रूप में इसे शामिल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक शब्द आया है इस गैंगरेप से संबंधित, उसमें एक बात कही गई है कि सीता हरण और द्रौपदी चीरहरण से भी गंभीर मामला। मतलब सीता का जो हरण किया गया था और द्रौपदी का जो चीरहरण किया गया था, उससे भी एक गंभीर मामला है। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जब SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश ने किया है, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। आपके एग्जाम में जहाँ भी ऐसे से संबंधित कोई बात आती है या अपराधों के संबंध में कोई भी बात आती है, तो वहाँ पर आप इसे कोट कर सकते हो। इससे आपका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का जो आंसर है, वो वज़नदार बनता है और एग्जामिनर उससे क्या होता है, इम्प्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, महिला अपराध से संबंधित यदि आपके सामने कोई निबंध आ जाता है, तो उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल करें। ये आपको बहुत आगे लेके जाते हैं और आपकी जो मेंटल लेवल है उसको ऊपर बढ़ाते हैं और एग्जामिनर को ये बताते हैं कि आप वर्तमान स्थितियों में कितने जुड़े हुए हैं, आप कितने अपडेट हैं। तो इसी संबंध में मैं इस लेक्चर को तैयार किया है मैंने, और आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि उन्हें भी भारत की न्यायपालिका में जो सुधार की एक झलक नज़र आई है वो उन्हें दिखे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें, जिसमें एक ऐप का लिंक है जो कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित है। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है जो आप ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि उसमें वर्तमान में रिवीजन से संबंधित जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से, उसका फ़ायदा वहीं पर उठा सकते हो। वहाँ पर मैंने 1.5 साल पहले के जो भी करंट से संबंधित वीडियो थे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो उनको समझ सकें। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, थानागाजी प्रकरण, या आप कह सकते हो थानागाजी गैंगरेप। देखिए, ये जो घटना है कब की है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। हाँ, एक बात और बता देना चाहूँगा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, महिला और बाल अपराध में इसे आप शामिल करें। जो वीडियोस, जो सीरीज अपनी चल रही है, उसमें मैंने आपको बताया था, 2 पेज छुड़वाए थे, वहाँ पर आप इसको ऐड कर ले। इससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। तो थानागाजी प्रकरण है ये। अब देखिए, जो थानागाजी प्रकरण है, ये पहली बात तो कब घटित हुआ, ये जानबूझकर मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप सीधा एग्जाम को फोकस कर सको। ये जो घटित हुआ था 26 अप्रैल 2019 को। क्या हुआ था इसके तहत, लिखिए।
इसके तहत थानागाजी में दंपति के साथ, दंपति मतलब पति पत्नी मियाँ बीवी, दंपति के साथ मारपीट की गई और महिला से सामूहिक बलात्कार किया। ये घटना घटित हुई। तो आपसे एक तो यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि थानागाजी प्रकरण या थानागाजी गैंगरेप की घटना कब घटित हुई थी। तो 26 अप्रैल 2019 को ध्यान रखें, ये डेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो थानागाजी है ये क्या है। देखिए, जो सरिस्का क्षेत्र है अलवर में, सरिस्का क्षेत्र में जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण इलाका है, वो थानागाजी है। हालांकि एक थानागाजी एक तहसील का नाम भी है। तो वो उस तहसील का जो ग्रामीण एरिया है उसमें ये घटना घटित हुई थी। लिख दीजिए, सरिस्का क्षेत्र का ग्रामीण इलाका थानागाजी अलवर में है। आप यदि इतनी ही बात ध्यान रख लोगे कि थानागाजी का संबंध किस जिले से है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अलवर से है। अलवर के संबंध में यदि मैं आपसे बात कहूं तो इसका निक नेम कई बार पूछा जाता है। आप सभी जानते हो, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से इसको जानते हैं। ये आप ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं। अब देखिए, ये मारपीट की गई, सामूहिक बलात्कार हुआ और फिर थाने में मामला कब दर्ज हुआ। ये हुआ 2 मई 2019 को। कई बार इस टाइप की डेट पूछ ली जाती है। अब देखिए, ये जो मामला चला भाई, थाने से क्या जाएगा, कोर्ट में जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये SC ST कोर्ट में मामला चला था। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति न्यायालय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति न्यायालय, यहां पर मामला चला। अब देखिए, जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन के आधार पर आपने यहां से क्वेश्चन कैसे उठेगा वो बात करनी है। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके SSC में, आया था कि ताज हमले के मुख्य आरोपी कसाब को फांसी की सजा कौन सी अदालत ने सुनाई थी। समझ में आई? कसाब को फांसी की सजा कौन सी अदालत ने सुनाई थी। तो वहां पर दे रखा था सुप्रीम कोर्ट, वहां पे दे रखा था हाई कोर्ट, इस तरीके से कई ऑप्शन दे रखे, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई लेना देना ही नहीं था। और वहां पर एक विशेष प्रकार से उनके लिए कोर्ट गठित किया गया था, उसने वो मामला सुलझाया था। तब हम ये सोचते हैं कि कसाब जैसा मामला है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, हाई कोर्ट ने तो क्या ही कहा होगा, छोटी सी क्या बात होगी। तो हम क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। और मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं, इस क्वेश्चन को कई बच्चे गलत करके भी आए थे। तो यहां आपने ध्यान रखना है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपसे एक छोटी सी बात पूछता है, आधारिक बात पूछता है और उसमें आपको उलझा देता है। जैसे आपसे कहेगा, बहुचर्चित थानागाजी सामूहिक बलात्कार की घटना पर आरोपियों को या अभियुक्तों को सजा कौन सी कोर्ट ने सुनाई थी। वो दे देगा राजस्थान हाई कोर्ट, वो दे देगा सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, फिर दे देगा SC ST कोर्ट। अब हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा इधर तो।
और हम उस आते आते क्वेश्चन को गलत कर देंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी सी बात बताई थी, एक केस की बताई थी, शायद वो अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, मैं अपलोड कर दूंगा। अयोध्या के मामले में, अयोध्या के मामले में अभी आडवाणी जी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, इनको बरी किया गया है। इनको जो बरी किया है वो किसने किया है? वो सीबीआई कोर्ट ने किया है। ध्यान रखना, अब अयोध्या मामला वैसे ही चर्चा में है तो आपसे पूछ लेगा इनको बरी करने किस कोर्ट ने बरी किया है, तो अपने को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट दिखता है, जबकि ऐसा नहीं है। उनको सीबीआई की एक विशेष कोर्ट थी, उसने बरी किया है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, यही बातें आपको आगे लेकर जाएगी, अन्य कंपटीटर से अलग करेगी ये चीज़ें। तो क्लियर हुई बात सारी। अब देखिए, इसमें जो न्यायाधीश थे उन्होंने, आप मुख्य न्यायाधीश कह सकते हो इन्हें, ब्रजेश कुमार शर्मा, इन्होंने डिसीजन सुनाया था। यहां पर मैं ब्रजेश कुमार शर्मा की इसलिए बात कर रहा हूं कि इन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे लिखते समय कर सकते हो या अपनी बातचीत में भी कर सकते हो, जिससे आपके बात करने की कला में एक निखार आता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग आने वाले समय में राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा आरएएस या आईएएस की तैयारी करते हो, तो अभी से यदि हम उसको साथ लेकर चलते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क जो है उसके लिए तैयार हो जाता है। तो इन्होंने इस मामले को क्या कहा, लिखिए, यह मामला सीताहरण व द्रौपदी चीरहरण से भी गंभीर है, ये बात इन्होंने कही। और इसमें जो आरोपी थे, टोटल आरोपी, ध्यान रखना, आपसे पूछे कितने आरोपी थे, अभियुक्त कितने थे? 6 थे, ध्यान रखना, 6 आरोपी थे, जिसमें से इस कोर्ट ने 5 आरोपियों को सजा सुनाई है। पांच आरोपियों को सजा सुनाई है, ध्यान रखना। और जो छठा आरोपी है ये बालक है, मतलब बच्चा है, अडल्ट नहीं है। इसका मामला जिला सत्र कोर्ट में चल रहा है। तो ये थोड़ी पेचीदगियां हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। क्लियर हुई? अब देखिए, ये 5 आरोपी कौन से हैं, उनके नाम बताऊंगा और इनको कौन सी सज़ा मिली है, थोड़ा सा आपने उसका भी ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब देखिए, ये जो 5 आरोपी हैं, इसमें से एक है छोटे लाल, हंसराज, अशोक, इंद्राज। इनको जो सजा है ये है मृत्यु तक उम्र कैद। मृत्यु तक उम्र कैद है इनको सजा। इसके कहने का मतलब है ये तब तक जेल में रहेंगे जब तक ये अंतिम सांस नहीं ले सकते।
तो इनकी अंतिम सांस जो है जेल में ही पूरी होगी। इनकी उम्र देखोगे तो ये 25 साल और 20 साल के बीच में है, और कई तो इससे भी छोटे हैं, 19 साल का भी है, कोई 22 साल का है। तो एज पे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देखिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था देखिए, कोई 20 साल का भी है तो उसको उम्र भर अब जेल में रहना पड़ेगा। काम क्या किया है? गैंग रेप। तो वास्तव में ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, और ख़ासकर जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, सामूहिक गैंग रेप की घटनाएं जो बढ़ रही है, बच्चों के साथ जो बलात्कार बढ़ रहा है, आपस मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक सोचने का विषय है। और जब तक हम इसके लिए कठोर कानून नहीं बनाएंगे या कठोर नीतियां नहीं बनाएंगे, तब तक हम इससे उबर नहीं पाएंगे। वर्तमान में हम कह सकते हैं कि बेरोजगार थे तो बेरोजगार थे, बेरोजगार का मतलब गैंग रेप थोड़ी होता है। तो ये क्या होते हैं? आप कह सकते हो कि इनके संस्कारों में कमी रही, या ये भी आप कह सकते हो कि इनमें बिगड़ाव की स्थिति ज़्यादा रही, इन्हें शुरू से ही संभाला नहीं गया, कह सकते हो। लेकिन यदि इन्होंने अपराध किया है तो उस अपराध की सज़ा तो उन्हें मिलेगी। और वास्तव में इनको जो ये इस प्रकार की सज़ा दी है, मृत्यु तक उम्र कैद, मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये फांसी से भी बड़ी सज़ा होती है। फांसी में तो आदमी एक बार मरता है, अब ये उम्र भर मरेंगे। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार और अपने समाज, और समाज से शहर बनता है और शहर से देश बनता है, उसके नाम को हम आगे बढ़ा सकें। तो ये कुछ बातें जो घटनाएं हमें सिखाती है, उस पर हमें हमेशा गौर करना चाहिए। इसी तरीके से ये जो 4 आरोपी थे, जो 5वां आरोपी था, ये था मुकेश। इसने क्या किया था? वीडियो वायरल किया था। तो वीडियो वायरल करने के कारण इसे 5 वर्ष की कठोर सजा दी गई है। और अपने आप में यह पहला मामला है जो वीडियो वायरल करने के कारण हुआ है। ये वीडियो वायरल करने की दिशा में उठाया गया ये पहला मामला है। सामान्यतः एक लाइन लिख दीजिए, इसे वीडियो वायरल करने के कारण पांच वर्ष की कठोर सजा मिली। पहला मामला, मतलब इस तरीके का ये पहला मामला है कि वीडियो वायरल करने के कारण सज़ा मिली है। तो मेरा ऐसा मानना है, अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, कि सोशल मीडिया पर जो लोग विभिन्न प्रकार के वीडियो को वायरल करते हैं तो उन पर एक लगाम लगेगी, ये एक संकेत है ये। तो दोस्तों, इस प्रकरण पे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने जानने का प्रयास किया। और मैंने इसको अलग से इसलिए लिया है क्योंकि महिला व बाल अपराध आपके सिलेबस में है। इस कारण से बहुत गंभीरता से आपने बात ध्यान रखनी है। और वर्तमान में जो पेपर का सिस्टम बदल रहा है उसमें मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और कोई हैरत नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आरोपी शामिल नहीं था, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये बात आपने ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस कोर्ट ने सज़ा सुनाई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? थानागाजी का संबंध किस जिले से है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बनता है। और कुछ डेट है, उनका आपने ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान के अलवर ज़िले के थानागाजी प्रकरण पर चर्चा की। इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते थे उसको अपने आधार बनाकर इस लेक्चर को तैयार किया।
इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।